नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे 7 डेज योगा सीरीज का 6th डे। आई होप आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आपने अपना जॉइंट्स और मसल्स का वार्म अप कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप मेरी पिछली वार्म अप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की प्रैक्टिस। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़ के खड़े हो जाएं। अपना पोस्चर स्ट्रेट रखें, लेग्स को स्ट्रॉन्ग रखें। अपने दोनों आर्म्स को इस तरह से क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे। यहां से एक डीप इनहेल करेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। दोनों आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अपनी लंग्स की फुल कैपेसिटी तक इनहेल कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 more राउंड्स, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लंग्स को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। अब यहां से हम दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए अपने दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और नीचे से दोनों हील्स को हम उठा लेंगे। अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखिए, दृष्टि सामने की तरफ, पेट को खींच के रखिए, ताड़ासन। एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाइए। इनहेल, गो अप, स्ट्रॉन्ग लेग्स, स्ट्रॉन्ग कोर, एक्सहेल डाउन। 1 more, इनहेल अप, यहां होल्ड कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांस को नहीं रोकना है। 5 4 3 2 1। जब भी आप ताड़ासन को रोकेंगे, मेक श्योर कि आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। गर्दन को यहाँ पे बिल्कुल भी अकड़ाना नहीं है और यहाँ पे सांस छोड़ते हुए धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। अभी दोनों पैरों को साथ में जुड़ा हुआ ही रखें। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों आर्म्स को साइड से उठाएंगे, एक बार फिर से इंटरलॉक करेंगे और हथेलियां ऊपर की तरफ खोल देंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ आप देखेंगे। अपने शोल्डर्स को, चेस्ट को सामने की तरफ खुला रखें। सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाइए, सांस छोड़ते हुए गो टू योर लेफ्ट। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। यहाँ होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स को हम नीचे ले आएंगे। एक बार अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए, रोटेट कीजिए इस तरह से और रिलैक्स कीजिए। यहाँ से अब हम दोनों पैरों के बीच में 4 फीट का गैप बनाएंगे। 4 फीट का गैप कैसे मेंटेन करते हैं ये ऑलरेडी मैं पहले प्रीवियस डेज में आपको सिखा चुकी हूँ। तो नाप लीजिए अपने दोनों पैरों के बीच में 4 फीट का गैप और दोनों पैरों के पंजों को आप 45 डिग्रीज बाहर की तरफ टर्न करके इस तरह से खड़े हो जाएंगे। लेग्स को स्ट्रॉन्ग रखें, पोस्चर स्ट्रेट रखें, चेस्ट खुली हुई रखें। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे दोनों आर्म्स ऊपर, सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड की तरफ जाएंगे और अपने दोनों हाथों से राइट एंकल इस तरह से पकड़ लेंगे। कोशिश कीजिए अपने घुटने को नोज से टच करने की। सांस भरते हुए वापस सेंटर पे आ जाइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ चलेंगे। अपना बॉडी वेट इस समय आप अपने टोस की तरफ गिराएंगे। सांस भरते हुए सेंटर, हिप्स की तरफ नहीं होगा। सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। 5 4, लेग को स्ट्रॉन्ग रखें, स्ट्रेट रखें। 3 2 1। सांस भरते हुए वापस सेंटर, सांस छोड़ते हुए टू योर लेफ्ट एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स को आप
नीचे ले आएंगे। यहाँ से एक बार फिर से कंधों को रिलैक्स कर लीजिए। एक बार फिर से सांस भरेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस बार आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आप नीचे आ जाएंगे और दोनों हथेलियों को इस तरह से पैरों के बीच में रख देंगे। बॉडी वेट अपने हिप्स से शिफ्ट करें अपने पंजों की तरफ। यहाँ से डायनामिक प्रसारिता पादोत्तनासन कर रहे हैं, इसलिए सांस भरते हुए वापस ऊपर आइए, हल्का सा बैक बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांस भरते हुए कम अप, स्लाइड बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए नीचे, फॉरवर्ड बेंड। अब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, अपना पूरा बॉडी वेट पंजों की तरफ शिफ्ट कीजिए एंड होल्ड करेंगे इस आसन में। कीप ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से धीरे से हम नेक को अप करेंगे और इनहेल करते हुए कम अप, दोनों आर्म्स को ऊपर ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स को नीचे और दोनों हाथ कमर पे रख के एक बार इनहेल करके बैक बेंड कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए वापस सेंटर पे आ जाएंगे। देखिए, जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब आप नीचे जाएंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे, तो आपको अपने हेड को नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं करना है। एक बार देखिए आप लोग कैसे करेंगे ये वाला आसन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए जब आप नीचे आएंगे तो सिर्फ अपनी स्पाइन को नीचे आने दें, अपनी गर्दन को ड्रॉप ना करें। गर्दन सामने की तरफ रखें, दृष्टि सामने रखें और सिर्फ स्पाइन को नीचे जाने दें जितना जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएंगे, आर्म्स को उठा के स्ट्रेच बैक करके आर्म्स नीचे। अब हम यहाँ से करेंगे हाई लंज। राइट फुट को आउट कर दीजिए 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज अपने राइट पंजे को बाहर खोल दीजिए। लेफ्ट पंजे को अंदर की तरफ 60 डिग्रीज टर्न कर दीजिए और इस तरह से आप अपने ट्रंक को, वेस्ट को और चेस्ट को राइट साइड पे टर्न कर देंगे। दोनों हाथों से अपनी वेस्ट पकड़िए और अलाइन कीजिए। आपकी चेस्ट, आपकी वेस्ट, आपके हिप्स तीनों आपके राइट लेग की लाइन में होनी चाहिए। तो इसे अलाइन कर लीजिए अपने हाथों से। अब यहाँ से हम इनहेल करेंगे, सांस ऊपर भरेंगे, दोनों आर्म्स ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने राइट लेग को 90 डिग्रीज हम बेंड करेंगे। पीछे वाला लेग स्ट्रॉन्ग रखना है और आप धीरे से पीछे वाली हील उठा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। यहाँ होल्ड कर लेंगे। 10, 9, 8। आर्म्स आपको ऊपर की तरफ पुल कर रही हैं, लेग्स आपको नीचे की तरफ पुल कर रही हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पीछे वाला घुटना लगा दीजिए और अपने आर्म्स को नीचे ले आएंगे एंड अब साइड चेंज कर लेंगे। लेफ्ट फुट को इस बार आप आउट कर लीजिए 90 डिग्रीज, राइट फुट को अंदर 60 डिग्रीज हम टर्न कर लेंगे और इस बार हम अपनी चेस्ट को लेफ्ट साइड पे पूरी तरह से टर्न करेंगे। एक बार फिर से इनहेल करेंगे, बोथ आर्म्स अप, स्ट्रेच। जब भी आप आर्म्स ऊपर उठाते हैं तो सिर्फ आप आर्म्स ना ऊपर उठाएं। क्या है सही टेक्निक? जब भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो आर्म्स की जब हम उठाते हैं तो अपने पेट तक से मसल्स हमें ऊपर की तरफ खींचनी है, विच इंक्लूड्स योर एब्डोमेन, विच इंक्लूड्स योर चेस्ट मसल्स एंड योर बैक मसल्स। तो तीनों को ऊपर की तरफ खींचते हुए आपको आर्म्स हमेशा ऊपर उठानी चाहिए। एक बार करते हैं, एक बार इनहेल करेंगे, रेज योर आर्म्स अप, एक्सहेल करेंगे, बेंड योर लेफ्ट लेग 90 डिग्रीज। पीछे वाला जो हील है आपको धीरे से उठा देना है और स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करके लेग स्ट्रेट कर लीजिए, एक्सहेल करके दोनों आर्म्स डाउन एंड नाउ रिलैक्स कर लेंगे अपने शोल्डर मसल्स को और हम रिलैक्स कर लेंगे अपनी लेग मसल्स को। यहाँ से अब हम बैठ कर करने वाले आसन करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे।
वज्रासन में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे अपनी मसल्स को, अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स हो जाने दें। धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। यहां से अपने दोनों लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आपके मैट के जो किनारे हैं वहां पर आप अपने दोनों पैरों को फैला के रख देंगे। यहाँ से हम गत्यात्मक मेरु वक्रासन करेंगे। उसके लिए अपने दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोलिए। जब आप अपने आर्म्स खोलेंगे तो आपको अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ गिरा के नहीं रखना है, उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच ही रखना है। अपने दोनों पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोल लीजिए। सामने देखिए, इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट फुट पकड़ेंगे और लेफ्ट आर्म को हम पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। अपनी कमर और पेट वाले पार्ट को आप यहाँ पे यूज करेंगे पीछे की तरफ मुड़ने के लिए। यहाँ पे अच्छा सा एक कंप्रेशन आप फील कर सकते हैं। सांस भरिए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट फुट पकड़ेंगे और राइट आर्म पीछे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड चेंज। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड चेंज। ध्यान रखें कि आप अपने यहाँ पे गर्दन को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। अगर आप पीछे देखने में थोड़ा सा भी नेक सेंसिटिव हो रही है तो आप सीधे देख सकते हैं। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। एक और राउंड करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट और यहाँ होल्ड करेंगे अब हम 5। गर्दन को सीधे रखिए या फिर आप पीछे देखिए। 5, 4 दोनों ही तरीके सही हैं। 3, 2, 1। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट एंड लुक बैक। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। दोनों आर्म्स को इस तरह से आप दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स कर लेंगे और यहाँ से अब हम दोनों आर्म्स को इस तरह से आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, स्पाइन को ऊपर तरफ खींच के रखिए। यहाँ से चक्की चलन आसन करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आप आगे की तरफ बेंड करेंगे और अपने पंजों को क्रॉस करते हुए इस तरह से आप पूरा एक टर्न लेंगे, पूरा एक चक्कर लगाएंगे और फिर आप पीछे की तरफ आएंगे सांस भरते हुए और जितना आप पीछे जा सके उतना जाएंगे। जब आप पीछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको अपनी एल्बो स्ट्रेट ही रखनी है। इस पूरे आसन में आपकी एल्बोज बेंड नहीं होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी और पेट से आप यहाँ से काम करेंगे पूरे आसन को करने के लिए। चलिए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 2 एक्सहेल, इनहेल बैक। 3 एक्सहेल, जितना आगे जा सके उतना आपकी पेट के लिए अच्छा है। इनहेल बैक, आपके पेट के फैट के लिए अच्छा है। 4 एक्सहेल, इनहेल बैक। 5 एक्सहेल, इनहेल बैक और अब हम यहां से रिवर्स कर लेंगे, उल्टा चक्की चलाएंगे आप। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। 1 मोर, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे और अपने दोनों शोल्डर्स को एक बार फिर से रिलैक्स करेंगे। ये सभी आसन जो आज हम कर रहे हैं सिटिंग आसन, आपके पेट की चर्बी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। अब हम यहाँ से दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे। नौका संचालन आसन करेंगे। जैसे चप्पू चलाते हैं आप नाव में, उसी तरह से आपको अपने हाथ में इस तरह से मुट्ठी बना लेनी है, हल्की सी मुट्ठी, जैसे आपने दोनों हाथों में चप्पू पकड़ रखा हो। अब कैसे करना है, दोनों पैरों को जोड़िए, पैर के पंजे अपनी तरफ खींचिए, सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप आगे की तरफ चप्पू चलाएंगे और बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे। आपका जो पेट है लेग्स के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा और यहाँ तक आपको नीचे आ जाना है। फिर यहाँ से आपको पीछे की तरफ बढ़ना है, सांस भरते हुए जितना आप पीछे जा सके। ठीक है, चप्पू कैसे चलता है, इसी तरह से गोल गोल चलता है, बिल्कुल वैसे ही। एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, exhale forward, inhale back,
exhale forward, inhale back, one last, exhale forward, inhale back. यहाँ से रिवर्स करेंगे, exhale forward, inhale back, exhale forward, inhale back. अपने पेट पर इसके इफेक्ट को फील कीजिए. exhale forward, inhale back, exhale forward, inhale back. Two more, exhale forward, inhale back, exhale forward, inhale back and relax. इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने दोनों पैरों को बिल्कुल साथ में जोड़ के और स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप अपने पेट पे पूरी तरह से वर्क कर सकें. अब हम यहाँ से अपने दोनों पैरों के पंजों पे आ जाएंगे मलासन करने के लिए. उसके लिए अपने दोनों पैरों के पंजों पे इस तरह से आ जाइए. अपना बॉडी वेट जब आप इस तरह से बैठेंगे तो बॉडी वेट आपका पंजों पे ना होकर के पीछे हिप्स की तरफ रहेगा ताकि आपकी नीज बिल्कुल रिलैक्स रहें. लेकिन फिर भी जिनके नीज में परेशानी है वो ये वाला आसन पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं. मलासन, अपने पंजों को आप 45 डिग्रीज बाहर की तरफ खोल दीजिए. बॉडी वेट पीछे हिप्स की तरफ रखिए. दोनों एल्बोस को आप इनर थाइस के अंदर से आप इस तरह से इंसर्ट करेंगे और अपने थाइस को बाहर की तरफ ओपन करना आप शुरू करेंगे. जितना आपकी इनर थाई मसल्स अलाउ करेंगी उतना आप इसको ओपन करेंगे. ओपन मैक्सिमम करने के बाद आप दोनों पाम से इस तरह से नमस्ते बनाएंगे अपने हार्ट सेंटर पर और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर देंगे. ब्रीथ करते रहेंगे. मलासन, अपने पेल्विक मसल्स की ओपनिंग को फील कर सकते हैं. यहाँ पे 10 काउंट्स तक होल्ड करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ से अब हम धीरे से अपनी दोनों आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. जिस तरह से कोई आपके आर्म्स पकड़ के आगे की तरफ पुल कर रहा हो बिल्कुल वैसे आप स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को झुका लेंगे और आगे स्ट्रेच होने देंगे अपनी बॉडी को. पेट को यहाँ पे टाइट कर लेना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सांस भरते हुए वापस सेंटर पे आ जाइए. अब हम यहाँ से दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे. वायु निष्कासन आसन करेंगे. अपनी दोनों हथेलियों को पंजों के बिल्कुल बीच वाली जगह पे जो जमीन पे लगती नहीं है, थोड़ा सा कर्व वाला सरफेस होता है, वहां पे आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से इंसर्ट कर देंगे. सांस भरेंगे. सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटनों को सीधा करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपनी अपर और लोअर बॉडी को मिलाने की कोशिश करेंगे. जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है ये वाला आसन भी स्किप करेंगे. सांस भरते हुए नीचे आइए. सांस छोड़ते हुए ऊपर. 3, inhale down, exhale up. 4, inhale down, exhale up. 5, inhale down, exhale up. 6, inhale down, exhale up. 7, inhale down, exhale up. 8, exhale down, exhale up. 9, exhale down, exhale up. One last, 10, exhale down, exhale up. और यहाँ पे धीरे से सांस भरते हुए वापस नीचे आ जाइए. अपने दोनों हाथों से आप पीछे फ्लोर का सपोर्ट लेंगे और अपने दोनों लेग्स को इस तरह से हम स्ट्रेट कर देंगे. ये सभी आसन जो अभी हमने बैठ के किए हैं ये पवन मुक्तासन सीरीज के आसन है और इनका आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कमाल का इफेक्ट होता है. इनको रोजाना प्रैक्टिस करने से आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. अब हम यहाँ से राइट लेग को ओपन कर लेते हैं. लेफ्ट लेग को बेंड कर लेते हैं और अपनी लेफ्ट हील को अपने रूट पर बिल्कुल टच करके रख दीजिए. राइट पंजे को अपनी तरफ खींचिए. सांस भरेंगे. दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए. सांस छोड़ते हुए टर्न करेंगे राइट साइड पे और दोनों हाथों से अपना राइट पंजा पकड़ लेंगे. धीरे से अपने फोरहेड को ड्रॉप करेंगे और अपने राइट घुटने पे टच करेंगे. आप होल्ड कीजिए यहाँ पे जानु शीर्षासन. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से नेक अप करेंगे. फिर सांस भरते हुए दोनों आर्म्स ऊपर. सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स
नीचे। यहाँ से एक बार फिर से सांस भरिए, राइट आर्म को उठाइए। सांस छोड़ते हुए अपने राइट अंगूठे को पकड़ लेंगे। अंगूठे को पकड़ लीजिए इस तरह से, अपने शोल्डर्स और चेस्ट सामने की तरफ खोल के रखिए, नीचे ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर की तरफ खोल के रखिए। यहाँ से अब आप लेफ्ट आर्म को उठाएंगे और स्ट्रेच करेंगे जितना आप स्ट्रेच कर सके। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके लेफ्ट वेस्ट पे और एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आप अपने राइट वेस्ट पे यहाँ पे फील कर सकते हैं। होल्ड कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नेक को रिलीज कीजिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म को उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। अब यहाँ से साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग को खोलिए, वाइड ओपन कर लीजिए और राइट हील को इस बार आप अपने रूट पे टच कर लेंगे। जानु शीर्षासन करते हैं। यहाँ से दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे और दोनों हाथों से आप अपने लेफ्ट पंजे को पकड़ेंगे और धीरे से अपने फोरहेड को गिरा देंगे और अपने लेफ्ट घुटने पे टच करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से नेक अप कीजिए। इनहेल करेंगे, दोनों आर्म्स ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स नीचे। यहाँ से लेफ्ट आर्म उठाइए सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट अंगूठे को पकड़ लेंगे। फिर सांस भरिए। राइट आर्म को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। चेस्ट को, शोल्डर्स को खुला हुआ रखिए ऊपर की तरफ। होल्ड कीजिए। जितना स्ट्रेच, जब आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आने लगे वहां तक आपको इसे स्ट्रेच करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे कीजिए, रिलैक्स कीजिए और आर्म को भी रिलैक्स कर देंगे। नाउ रिलैक्स शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स को इस तरह से रोटेट कर लीजिए। रिलैक्स कीजिए अपनी मसल्स को। यहाँ से अब हम पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने बाकी के आसन करते हैं। अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़ लें। दोनों हाथों को बटक्स के नीचे इस तरह से रख देंगे लोअर बैक को सपोर्ट करने के लिए। अपनी गर्दन, कंधे, चेस्ट बिल्कुल से रिलैक्स रखें। पूरी स्ट्रेंथ अपने पेट की मसल से आपको लेनी है। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को 30 डिग्री इस तरह से उठा लेना है। पंजे पॉइंटेड रखें, लेग्स को जोड़ के रखें। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से धीरे से अपनी लेग्स को आप 60 डिग्रीज उठा लेंगे और होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से 90 डिग्रीज पे ले आइए, टोस पॉइंटेड ऊपर की तरफ। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। और सांस भरते हुए धीरे से दोनों लेग्स को अब आप नीचे ले आएंगे। अगर आपको ये वाला वेरिएशन थोड़ा सा रिग्रेस लगे तो आप इसी को कैसे कर सकते हो, बारी बारी से आप कर सकते हो, बीच में ब्रेक ले लेके। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पहले 30 डिग्रीज उठाएंगे, यहाँ होल्ड कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए नीचे ले आएंगे। फिर एक बार सांस छोड़ेंगे और दोनों लेग्स को आप 60 डिग्रीज पे उठाएंगे, यहाँ होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए नीचे। और अब आप थर्ड टाइम पे 90 डिग्रीज पे ले आएंगे। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों लेग्स को आप 90 डिग्रीज पे उठा लीजिए। टोस पॉइंटेड कीजिए ऊपर की तरफ, घुटने सीधे। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों लेग्स को आप नीचे ले आएंगे। यहाँ से रिलैक्स कीजिए, एक डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। अपनी कमर को रिलैक्स कीजिए। यहाँ से दोनों आर्म्स को रिलीज कर दीजिए और कमर को रिलैक्स कीजिए। यहाँ से बढ़ते हैं दूसरे वेरिएशन की तरफ और फिर से अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे रख लेंगे, कमर को सपोर्ट करेंगे। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को 90 डिग्रीज पे आप लेके जाएंगे। टोस को ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहने दीजिए, घुटने सीधे रहने दीजिए, गर्दन कंधे पूरी तरह से रिलैक्स्ड। सांस भरते हुए दोनों लेग्स को नीचे ले आइए।
सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से ऊपर 10 राउंड्स करेंगे। 3 डाउन, अप, 4 डाउन, अप। आप 5 राउंड्स करके भी कर सकते हैं। 5 डाउन, अप, 6 डाउन, अप, 7 डाउन, अप, 8 डाउन, अप, 9 डाउन, अप, 10 डाउन, अप। और यहाँ से धीरे से आप दोनों लेग्स को नीचे ले आएंगे एंड रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर लोअर बैक एंड रिलैक्स योर एब्डोमेन मसल्स। आपकी पेट की चर्बी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसनास हैं ये सारे। यहाँ से अब आप दोनों लेग्स को इस तरह से बेंड कीजिए। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप रखिए, जितने चौड़े आपके शोल्डर हैं उतना ही गैप आपको दोनों पैरों में रखना है, दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में। यहाँ से अपनी हील्स को जितना अपने हिप्स के पास लेके आ सकते हैं उतना लेके आइए और दोनों हाथों को इस तरह से हील्स के पास रख दीजिए, हथेलियाँ नीचे की तरफ। सांस भरेंगे और धीरे से अपने हिप्स को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना आप ऊपर उठा सके अपनी चेस्ट को चिन पे टक हो जाने दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक और राउंड, सांस भरते हुए ऊपर और यहाँ होल्ड कीजिए। अपने हिप्स को जितना हो सके ऊपर की तरफ पुश कीजिए, अपने थाइस पे बर्न फील कीजिए, लोअर बैक पे बर्न फील कीजिए, चेस्ट को लॉक हो जाने दीजिए चिन से एंड होल्ड करिए। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों लेग्स को इस तरह से चेस्ट की तरफ बेंड करेंगे, दोनों हाथों से शिन बोन्स को इस तरह से पकड़ लेंगे और पेट की तरफ अपने लेग्स को खींचेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नेक को उठाएंगे और घुटनों के बीच तक लेके जाएंगे। सांस भरते हुए नेक को वापस नीचे ले आइए और रोलिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। सेंटर पे आ जाइए, लेग्स की पोजीशन यही रहने दीजिए। दोनों हाथों को अब हम पीछे लेके चलेंगे और सिर के पीछे इस तरह से इंटरलॉक करके आप सिर के पीछे रखेंगे। अब आप सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों लेग्स को अब आप लेफ्ट साइड पे गिराएंगे। गर्दन आपकी राइट साइड पे घूम जाएगी। दोनों कंधे, दोनों आर्म्स, एल्बोज जमीन पे अच्छे से टिका के रखिए। सांस भरते हुए सेंटर पे आइए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे टर्न करेंगे। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। 2 more राउंड्स। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट और सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाइए। और अब आप धीरे से अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे, रिलैक्स करेंगे और दोनों आर्म्स को भी इस तरह से आप साइड में खोल देंगे। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। शवासन। अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ गिरा दें, हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल दें। गर्दन, कंधे, कमर, पीठ सब कुछ ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांसें लें, गहरी लंबी सांसें छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। तीन से 5 मिनट तक शवासन में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने के बाद धीरे से आप अपने पैरों के पंजों को हिलाएं, धीरे से उंगलियों को हिलाएं, अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करें, दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें
हथेलियां ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, पैर के पंजों से लेके हथेलियां तक सब कुछ ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए एंड रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट की तरफ आप इस तरह से करवट ले लेंगे, लेफ्ट हाथ का तकिया बनाएंगे और रेस्ट। और अब आप धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखें अभी। सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी में भी आप कंफर्टेबली बैठ जाएं और अपनी ब्रीदिंग पर अभी फोकस रखें। दो से 3 मिनट तक अपने अंदर की लाइटनेस को ऑब्जर्व करने के बाद आप धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आपकी आज की प्रैक्टिस? आई एम वेरी श्योर कि डे 1 से लेकर डे 6 तक आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए होंगे। आपके बहुत सारे आसनों में भी आप इम्प्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। कल है हमारी 7 डे योगा सीरीज का लास्ट यानी कि 7th डे। तो कल एक बार फिर से मिलते हैं ठीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्ते।